वैसे तो ज्यादातर संसाधनों, शिक्षा और नौकरियों पर सवर्णों का ही कब्जा है, लेकिन अब कई सवर्ण फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनवाकर दलितों, आदिवासी और पिछड़ों के लिए आरक्षित सीटों का सुविधाओं का फायदा उठा रहे हैं। मध्य प्रदेश में 10 करोड़ की स्कॉलरशिप घोटाले का पर्दाफाश हुआ है, जिसमें ब्राह्मण और ठाकुर जाति के छात्रों ने फेक कास्ट सर्टिफिकेट बनवाकर SC, ST, OBC की स्कॉलरशिप का पैसा ठग लिया और ये लोग फिलहाल विदेशों में मौज काट रहे हैं। वहां पर एडमिशन इन्होंने ले लिया है। दैनिक भास्कर की खबर के मुताबिक विदेश जाकर पढ़ाई करने के लिए 30 छात्रों ने OBC, SC और ST के फर्जी जाति प्रमाण पत्र लगाकर 10 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप ले ली। इसका खुलासा इन छात्रों की ओर से लगाए गए जाति प्रमाण पत्रों की जांच से हुआ है। कुछ मामलों में जाति प्रमाण पत्र निरस्त भी किए जा चुके हैं, रिकवरी के आदेश भी दिए जा चुके हैं, लेकिन जिम्मेदारों की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। यानी जो प्रशासन है उसको ये पता चल गया कि ये फेक सर्टिफिकेट हैं, लेकिन अभी तक ये स्कॉलरशिप का पैसा जो इन्होंने फर्जी दलित बनकर लिया है उसको रिकवर नहीं किया जा चुका है और ना ही इनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जा रही है। तो शासन प्रशासन की मिलीभगत भी यहां सामने आ रही है। यही वजह है कि गलत तरीके से ली गई छात्रवृत्ति से आरोपी विदेशों में पढ़ाई कर रहे हैं, मौज कर रहे हैं। इनमें ज्यादातर छात्र इंदौर के और कुछ छात्र हरियाणा और बिहार के भी शामिल हैं। इस पूरे फर्जीवाड़े में साजो कंसल्टेंसी की भूमिका संदिग्ध है। ये कंसल्टेंसी फर्म है जिसके ऊपर फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनवाने और स्कॉलरशिप का पैसा इधर से उधर कराने का आरोप लग रहा है। प्रदेश सरकार ने OBC, SC और ST छात्रों के लिए विदेश में पढ़ाई करने के लिए जो स्कॉलरशिप स्कीम चलाई है, इस योजना के लिए 2022 में कुछ आवेदन आए थे और जो एप्लीकेंट्स थे उनमें से 3 एप्लीकेंट्स के जो सरनेम थे यानी गोत्र था वो शर्मा था, जिसमें आयुष शर्मा, शिशिर शर्मा और नयन शर्मा नाम के जो व्यक्ति थे, ये जो छात्र थे जिन्होंने पैसा लिया था। इनकी शिकायत विभाग के जो बड़े अधिकारी उनसे की गई थी। इंदौर में ये जाति प्रमाण पत्र बनाए गए थे जिनमें फर्जीपन पाया गया, फर्जीवाड़ा हुआ और जब इसकी जांच हुई तो स्थानीय प्रशासन ने ये पाया कि ये सभी छात्र जो हैं वो सामान्य वर्ग यानी कि सवर्ण जातियों के हैं, लेकिन ये दलित, OBC, ST का फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनाकर ये स्कॉलरशिप का पैसा ठग ले गए हैं। OBC महासभा, आदिवासी सेवा संघ और जो अन्य बहुजन संगठन हैं उन्होंने इस मामले को गंभीरता से लिया, इसके खिलाफ आवाज उठाई। 2019 से 2022 तक जिन छात्रों को स्कॉलरशिप दी गई थी, दस्तावेजों का परीक्षण किया उन्होंने। ये काम तो वैसे प्रशासन का था लेकिन इन संगठनों ने किया और इस दौरान कुल 30 छात्रों की जाति पर शक हुआ। ऐसे में संगठनों ने इन एप्लीकेंट्स के जो डॉक्यूमेंट्स थे उनकी वेरिफिकेशन की, उनकी जांच पड़ताल की और इस छानबीन में पाया कि इसमें 30 छात्र ऐसे हैं जो कि सवर्ण जाति के लोग हैं लेकिन फर्जी कास्ट सर्टिफिकेट बनाकर इस स्कॉलरशिप का पैसा हड़प रहे हैं। इनसे पूछताछ की गई और बाद में इसकी पुष्टि हो गई कि हाँ, ये दलित बहुजन नहीं है बल्कि सवर्ण है और ये हमारा हक खा रहे हैं। शिकायत के बाद भी अधिकारियों की मेहरबानी है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही, प्रशासन पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। एक मामला आपको मैं बताता हूं। 1 जनवरी 2022 में नयन शर्मा नाम के एक लड़के का जो छात्र था उसके फर्जी जाति प्रमाण पत्र का पता चला, उसकी शिकायत की गई, लेकिन इसके बाद भी अप्रैल 2022 में उसे 19 लाख रुपए दे दिए गए। ये 19 लाख रुपए उनके खाते में चले गए, यानी कि मिलीभगत का आरोप है। 2022 में नयन ने ऑस्ट्रेलिया में कहीं पे एडमिशन ले लिया, वो वहां पर मजे कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है स्कॉलरशिप पर, लेकिन उसकी जो जाति प्रमाण पत्र है वो फर्जी घोषित हो चुका है। 19 लाख रुपए उसके बावजूद दे दिए गए, लेकिन उसको रिकवर करने के लिए अभी तक कोई नोटिस जारी नहीं हुआ है। गंभीर आरोप वहां प्रशासन पर लग रहे हैं। उसके बाद आप दूसरा केस देखेंगे जिसमें शिशिर शर्मा है। उसने 2020 में 35 लाख रुपए की स्कॉलरशिप ली, एक बड़ा अमाउंट उसने दलित बहुजन बन के ले लिया। SDM कार्यालय में उसने जो एफिडेविट दिया है, शपथ पत्र दिया है, उसमें स्कूली शिक्षा शास्त्री क्लास स्कूल कनाडिया रोड इंदौर में होना बताया है, लेकिन जब जांच की गई तो पता चला कि ये स्कूल तो वहां पर है ही नहीं। DO ने भी इसकी पुष्टि की है, यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर है उसने भी बताया कि ये स्कूल तो फर्जी है ही नहीं। तो ये प्रमाण पत्र भी फर्जी साबित हुआ, लेकिन उसको भी पैसा 35 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिया गया। तीसरा केस और है जिसमें अवनीश तंवर नाम के एक व्यक्ति को 2022 में 20 लाख रुपए की स्कॉलरशिप दी गई। जाति प्रमाण पत्र 2022 में निरस्त हुआ, लेकिन पैसा जो है वो चला गया है और अब तक रिकवरी नोटिस जारी नहीं हुआ है। उनको नोटिस नहीं दिया गया कि आपने फर्जीवाड़ा किया है। ये सीधे 420 का मामला आता है और इस पर FIR दर्ज होनी चाहिए, उनके ऊपर केस चलना चाहिए और उनसे ये पैसा जो है हासिल करना चाहिए, वापस लेना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। तंवर का प्रमाण पत्र इंदौर के जिस पते पर बना था वो भी किराए का घर था, उसका अपना घर नहीं था। ITR और पासपोर्ट में जो एड्रेस मिला है वो पानीपत हरियाणा का है, वो भी फर्जी है, यानी कि एक पूरी की पूरी
फर्जी पहचान बना के, एड्रेस बना के, अपने पासपोर्ट बनाकर, अपनी जाति प्रमाण पत्र बनाकर सरकारी पैसे की बंदरबाट की गई, उसको हड़प लिया गया। लेकिन अधिकारियों के कान पर जू तक नहीं रेंग रही, वो इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। जितने भी संदिग्ध केस हैं उनकी जांच कराई जा रही है। अब ये कहा जा रहा है कि भाई जो अधिकारी हैं वो कह रहे हैं कि भाई हमने पेमेंट रोक दिया, जिसको हो गया उसको भी वापस करने की, रिकवरी करने के आदेश जारी कर रहे हैं। लेकिन हाईकोर्ट के स्टे के कारण रिकवरी नहीं रोकी गई है। ये इस तरह का बयान वहां के कमिश्नर हैं गोपाल चंद्र डाट, जो कि पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण वार्ड के कमिश्नर हैं। उन्होंने ये कहा है कि हम कर तो रहे हैं कोशिश, लेकिन ये क्योंकि कोर्ट में मामला है इसलिए हम इस पर नहीं कार्रवाई कर सके। लेकिन यहां सवाल खड़ा होता है कि जब ये प्रमाण पत्र बनाए जा रहे थे, जब उस पर मुहर लगाई जा रही थी, जब एप्लीकेंट अपनी एप्लीकेशन भेज रहे थे, तो क्या वहां पर वेरिफिकेशन की कोई प्रोसेस नहीं थी? क्या उसको सही तरीके से सत्यापित नहीं किया जा सकता था? ये पैसा दलित बहुजन बच्चों का है, उनके लिए जिनको कभी कोई अवसर नहीं मिला, जिनके पास शिक्षा के साधन नहीं थे, जिनके पास अपनी बुनियादी सुविधाओं को पूरा करने का कोई अवसर नहीं था, उन लोगों के लिए ये संवैधानिक प्रावधान है। पैसा दिया जाता है ताकि उन्हें मुख्यधारा में शामिल किया जा सके। लेकिन उनके आरक्षण को गाली देने वाले, उनको मुफ्तखोर कहने वाले लोग किस तरह से फर्जीवाड़ा करके उनके हिस्से का पैसा खा रहे हैं, ये मामला उसका जीता जागता उदाहरण है। आप समझ सकते हैं कि कैसे शासन प्रशासन मिलके दलित बहुजनों का हक मार रहा है। एक लंबी चौड़ी लिस्ट आई है जिसमें आप देखेंगे कि ज्यादातर जो लोग हैं उनके सरनेम शर्मा हैं, वो ठाकुर हैं, अलग अलग जाति के लोग हैं, लेकिन वो आरक्षण ले गए, वो इसका फायदा ले गए और प्रशासन उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर सका। इसलिए इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जो भी अनुसूचित जाति आयोग है या फिर पिछड़ा वर्ग आयोग है, उनको इसका संज्ञान लेना चाहिए और इस मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए जो दोषी अधिकारी हैं उनको सजा देनी चाहिए, ताकि भविष्य में इस तरह की धोखेधड़ी, इस तरह का फर्जीवाड़ा ना हो। यह बेहद अहम हो जाता है क्योंकि वंचित वर्गों के लिए जो अवसर मिले हैं वो उन तक पहुंचना जरूरी है ताकि वो भी मुख्य धारा में शामिल हो सके। इस पूरे मसले पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? आप कमेंट करके हम तक अपनी राय पहुंचा सकते हैं। आपसे अपील है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अन्य लोगों के साथ शेयर करें। अगर आपको हमारा काम पसंद है तो आप हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। साथियों, अगर आपको द न्यूज़ वीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज़ वीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsweek@yes bank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज़ वीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358800000640। IFSC कोड है YESB000235। बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस, दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।